हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुंबई से जयपुर, और इस जर्नी के लिए हम लेंगे मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12955, जो कि चलती है मुंबई सेंट्रल से। और अभी मैं सांता क्रूज स्टेशन से निकला हूँ, तो अब सांता क्रूज से मुंबई सेंट्रल के लिए लोकल ली है मैंने, जो भी आप देख सकते हैं जो हमारी जर्नी चल रही है। मुंबई सेंट्रल से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 7:05 PM, और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। और वैसे तो मैं ये ट्रेन बोरीवली से भी बोर्ड कर सकता था, क्योंकि सांता क्रूज से बोरीवली बिल्कुल ट्रेन की डायरेक्शन में ही मैं जा सकता था, बट आपको भी पता है कि ट्रेन ओरिजिन से बोर्ड करने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, व्लॉग के एंड तक बने रहिए। और अगर आपको लोकल ट्रेन की जर्नी को स्किप करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आप सीधा मुंबई सेंट्रल स्टेशन से भी व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं हूँ बोरीवली से चर्च गेट के लिए जो स्लो लोकल जाती है, मैं अभी उसमें जा रहा हूँ। और मैं स्पेशली व्लॉग के लिए दरवाजे पे खड़े होकर शूट कर रहा हूँ। एंड आगे चल के इस ट्रेन के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, कहाँ कहाँ रुकती है एंड क्या फेयर मुझे इसका पड़ा था। अभी शाम का पीक टाइम है, तो मैंने फ़र्स्ट क्लास की ही टिकट करा ली थी, क्योंकि मेरे पास लगेज भी था तो रश नहीं चाहिए था मुझे। सो ठीक है, खाली कोच ही था ऑलमोस्ट। और अब आप देखिए यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, जो कि मुंबई में हमेशा ही होती रहती है। अब मुंबई सेंट्रल तक आप थोड़ी सी ट्रैक साउंड्स को एंजॉय करिए। अब हम अराइव कर रहे हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ पे ऑलरेडी कोई LHB रेक की ट्रेन खड़ी है। ये शायद अमृतसर जाने वाली ट्रेन है। अब हम चलते हैं यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेन्स का अलग सेक्शन है और जो मेन ट्रेन्स होती हैं वो अलग सेक्शन से चलती है। तो ऐसा दिखता है कुछ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
और जो इधर आप सामने ट्रेन देख सकते हैं ये अमृतसर वाली है और जयपुर वाली इसके साथ वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अभी यहाँ पे पीछे मेरी लोकल ट्रेन की टिकट भी चेक करी गई थी, तो अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप टिकट लेकर ही ट्रैवल करें। तो हमारी ट्रेन आज खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये डेली इसी प्लेटफॉर्म से ही डिपार्ट करती है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और ट्रेन का डिपार्चर है 7:05 पे। तो हमारे पास आधा घंटा है, तो आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। और जैसे कि आपने पुराने ब्लॉग्स में भी देखा कि ये हमारे चैनल का रिचुअल है कि जब भी हम कोई जर्नी करते तो ट्रेन बोर्ड करने से पहले एक वॉक अराउंड तो बनता है। तो अब हम चलते हैं ट्रेन के इंजन की तरफ देखने के लिए कि आज हमें कौन सा WAP7 हमें पुल करता है। इसमें लगेज भी काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा है। अगर मुंबई से जयपुर की हम बात करें तो फास्टेस्ट ट्रेन इस सेक्टर पे दुरंतो एक्सप्रेस है, बट वो सिर्फ ट्यूसडे और संडे ही चलती है, बट वो 14 आवर्स 30 मिनट्स लेती है। और ये वाली ट्रेन लेती है 16 आवर्स 55 मिनट्स। अब चलते हैं अपने इंजन की तरफ। आज जो हमारा कोच है वो है B6 और इस ट्रेन की टिकट मुझे पड़ी है 1939 रुपीज़ की, जो कि मैंने तत्काल में बुक करी थी। $11,060 किलोमीटर्स का रास्ता ये 16 आवर्स और 55 मिनट्स में कवर करती है। एंड इस ट्रेन का इनाग्रल रन हुआ था 30 जनवरी 1993 में। और गाइस ये हमारा आज का कोच है, बट बोर्ड करने से पहले हम पहले इंजन के दर्शन करके आएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृपया रखिएगा 1295 मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी बहुत आगे जाना है यार। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही है एंड जितने नॉन AC कोचेज़ हैं वो सब शेड के बाहर की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लगेज लोड किया जा रहा है, तो इंजन की तरफ मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि सामान पड़ा हुआ है काफ़ी। बट हमारा आज का लोको है WAP7 37473 और इसे मैन्युफैक्चर किया गया था 23 नवंबर 2020 में। और इसका शेड है लालागुड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड। अभी शाम का टाइम है और बारिश हो रही है, तो समोसे कैसे मिस कर सकते हैं। वैसे तो चाय और समोसा बनता है, बट चाय आपको पता ही है स्टेशन पे कैसी मिलती है। अब चलते हैं अपने कोच की तरफ और ट्रेन बोर्ड करके देखते हैं कि हमारी आज की सीट कैसी है। टिकट बुक करते टाइम मैंने साइड अपर ही प्रेफर किया था और वही मिला है। जब नाइट जर्नी होती है तो मैं साइड अपर प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज़ डे जर्नी में साइड लोअर इज़ द बेस्ट सीट। साइड अपर का भी ये रीज़न है कि अगर मैं सुबह लेट उठा तो कोई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। चलते हैं अपनी सीट की तरफ। तो ये रही मेरी आज की सीट 32 साइड अपर। सीट ठीक है, पहले से ही बेडिंग प्रोवाइड किया गया है एंड कुछ गंदगी नहीं दिख रही यहाँ पे अभी तक। तो यार जहाँ समोसा खा रहे थे ना, मैं अपनी पानी की बोतल भूल आया, तो दोबारा उसी स्पॉट पर आया, फिर अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो एक बार शाम मिल गया ना तो समझ लेना आधा घंटा लग फिर वो तो छोड़ो, वो तो डिपार्चर में रह गए हैं बस 6 मिनट, तो ऑन टाइम ही डिपार्ट होगा मेरे हिसाब से। तो वो ब्रिज से लेके ये ट्रेन कल जयपुर दोपहर के 12 बजे पहुंच जाएगी और बीच के स्टेशंस में आपको भी रास्ते में बताता हूं जहां जहाँ ये पार कर रुकेगी। ली सर्कल था ना राउंड वाला। सो गाइज राइट ऑन टाइम डिपार्चर 7:05 पर हम यहाँ से अब डिपार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको इस ट्रेन के हॉल्ट्स के बारे में बता देता हूँ। मुंबई सेंट्रल से चलकर अब ये रुकेगी बोरीवली, वापी, सूरत, अंकलेश्वर जंक्शन, वडोदरा, दाहोद, मेघनगर,
रतलाम, नागदा जंक्शन, विक्रमगढ़ अलोट, चौमहला, सुवसरा, ये मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट आप देख लेना, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुर होते हुए फिर ये पहुंचेगी दोपहर के 12 बजे जयपुर। तो महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात और मध्य प्रदेश क्रॉस कर ये आती है राजस्थान में। सुबह के 9:20 पर इसका लोको रिवर्सल होगा सवाई माधोपुर पे। तो अगर मेरी नींद खुल गई तो मैं आपको इसका लोको रिवर्सल भी ज़रूर दिखाऊंगा। एंड अगर किसी को जयपुर से वापस मुंबई आना हो इसी ट्रेन में, तो जयपुर से ये दोपहर के 2 बजे चलकर सुबह मुंबई सेंट्रल आती है 6:55 बजे। यहाँ पे आप देखिए मुंबई के स्काई स्क्रेपर्स, इसमें तो पता नहीं कितने फ्लोर्स होंगे। B6 बीच में मतलब क्या डब्बे की बात। आपको जैसे पता है कि मुंबई में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। अब आप इस सोसाइटी को देखो, इसकी जिस फ्लोर्स तक पार्किंग ख़त्म हो रही है वो तो एवरेज हाइट है बाकी बिल्डिंग्स की। बट दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कार पार्किंग अगर स्पेशियस और सेफ़ हो तो एक मेंटल पीस रहती है ओनर को। आप देख सकते हो दादर स्टेशन पे पीक आवर्स का रश। कुछ स्टेशन है जो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहते हैं, जैसे कि दादर, कुर्ला, CSMT, क्योंकि CSMT से बोरीवली की ट्रेन पूरी भर कर आती है। एंड वेयर एज ऑपोजिट साइड का ट्रैफिक थोड़ा सा आपको लाइट क्राउड देखने को मिलेगा। अभी तो मैं आपको थोड़े टाइम तक ही बाहर के व्यूज़ दिखा सकता हूँ, बिकॉज़ एक बार अंधेरा हो जाएगा तो फिर कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए थोड़े से मिनट्स आप बाहर के व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बोरीवली स्टेशन पे अराइवल। सो अब हमें देखने को मिल रहा है पैरेलल एक्शन विद 12971 बांद्रा टर्मिनस भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन अभी बांद्रा स्टेशन से निकली है 7:10 PM पे, और ये बोरीवली भी रुकती है, तो हो सकता है वहाँ पे हमारा इसके साथ फिर से मीटअप हो। एंड ये सुबह भावनगर पहुँचेगी 8:05 पे। तो अब लग रहा है काफ़ी अच्छी रेस होने वाली है इसके साथ, और अभी तो यही जीत रही है, बाकी आगे आगे देखते हैं कितना साथ चलते हैं। ये पैरेलल एक्शन मैं आपको डोर पे खड़े होकर दिखाना चाहता था, बट अभी बारिश भी हो रही है तो इसलिए मैं अभी बाहर जाना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। नाश्ता लो, नाश्ता गरम नाश्ता लो, नाश्ता। लो, ये तो आगे निकल गई। गाइस, अब हम क्रॉस कर रहे हैं अंधेरी स्टेशन, जो कि हमारा हॉल्ट नहीं है लेकिन सामने वाली ट्रेन का है। तो उस हिसाब से अब हम इस ट्रेन को ओवरटेक करके आगे जा रहे हैं। बट अंधेरी पे भी इसका स्टॉप आई गेस ज़्यादा नहीं है, कुछ 2 मिनट का ही हॉल्ट है इसका। तो देखते हैं अब आगे कितना जाती है हमारे। अंधेरी से तो ये चलना शुरू भी कर गई है, तो अब फिर से पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा। जर्नी की स्टार्टिंग में ही काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है इस पैरेलल रेस ने। तो अब देखते हैं कि फाइनली कौन सी ट्रेन आगे जाती है। स्टम्प 3 मिक्स चाय कॉफी कप नूडल चाय कॉफी कप नूडल।
यार मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अभी डोर पे जाके पैरेलल एक्शन रिकॉर्ड करूं, बट बारिश की वजह से मैं जा नहीं रहा हूं। तो हम बस इसका यहाँ से व्यू देख सकते हैं, अदरवाइज साउंड इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ समझ गई जाती हूँ। अच्छा ठीक है, एग्जाम को मानना नहीं बताती तो फिर ध्यान नहीं होगा। हाँ हाँ सब लगा दिया, कोई टेंशन सब परफेक्ट। अभी आई नहीं, बोरियोली नहीं है। वैसे सबसे ज़्यादा पैरेलल एक्शन आपको गाज़ियाबाद में देखने को मिलते हैं, बट मैं इस सेक्टर पे पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी पैरेलल एक्शंस दिख सकते हैं। अब तो यही ट्रेन आगे निकल रही है हमारे। अब हम फिर से इसको ओवरटेक करते हुए बढ़ रहे हैं बोरीवली स्टेशन की तरफ। सही चल रहा है, कभी ये आगे बढ़ रही है, कभी हम आगे जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है कब से। मम्मी को मालूम है क्या? इसको अमूल लिवरी का WAP 7 अलॉट किया गया है आज। यहाँ से आप देख सकते हैं JP मॉर्गन एंड KPMG का ऑफिस। बताओ फिर कौन से दिन के अभी डिनर में टाइम था तो मैंने ये ले लिया है, और अभी हम स्किप कर रहे हैं मलाड जंक्शन, और बारिश हो रही है। एक को ऐसा ये देखो फिर से वो ट्रेन अब हमें स्किप करते हुए आगे जा रही है, बट बोरीवली पे तो दोनों ट्रेन्स ने रुकना ही है। सो गाइस, अब हम एंटर कर रहे हैं बोरीवली स्टेशन, और अभी बज रहे हैं 7:45। शेड्यूल्ड टाइम ऑफ अराइवल यहाँ पे था हमारा 7:32, सो 17 मिनट्स की डिले के साथ हम एंटर कर रहे हैं अब स्टेशन। और जो बांद्रा टर्मिनस से भावनगर एक्सप्रेस जिसके साथ पैरेलल रेस चल रही थी, आप देख सकते हैं वो सामने आके अभी रुकी हुई है। बोरीवली स्टेशन पे आप रश देखो कितना ज़्यादा है अभी। इनमें से कितने सारे लोग तो विदाउट टिकट चढ़ने वाले हैं जिनको यहाँ लोकल ट्रैवल करना है। रात के बज रहे 9, और मैंने सोचा एक बार बाहर देख लेते हैं। वैसे तो कुछ दिखने नहीं वाला, अंधेरा ही है पूरा, एंड ट्रेन अभी स्लो भी है, सो नॉट सेफ टू स्टैंड हियर। चलते हैं वापस अंदर की तरफ, और आपको एक बार वॉशरूम टूर भी करवा देते हैं। तो एक बार ये डोर लॉक कर दूँगा। मेरे हिसाब से क्लीनलीनेस तो ठीक है वॉशरूम की, 3rd AC के हिसाब से। अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कोई यहाँ पे टैप चलता छोड़ गया है। यार आपको जहाँ भी कभी ऐसे ओपन टैप दिखे तो आप खुद, चाहे आपको काम आए या ना आए, आप खुद उठ के बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी की स्कैर्सिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। बाकी मेरे हिसाब से ओवरऑल वॉशरूम ठीक है, एज़ एक्सपेक्टेड। पक्का भी देखते हो। हम एंटर कर चुके हैं गुजरात टेरिटरी में, और अभी बज रहे हैं 9:30, और हम अराइव कर रहे हैं वापी स्टेशन पर, जिसका शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 9 बजे था, और अभी 9:30 बजे, आधे घंटे की डिले के बाद
हम अराइव कर रहे हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम एक्सप्रेस। अब करते हैं डिनर। ये पनीर भुर्जी है जो मैंने खुद बनाई थी और मैं इसको पैक करके अपने लिए लेकर आया था। अपने हाथ की बनाई हुई सब्ज़ी ट्रेन में खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब हम पहुंच गए हैं सूरत। 10:30 का अराइवल टाइम है और अभी बज रहे हैं 10:54। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट है। गाइस ट्रेन चली ही थी और यहाँ पे चेन पुलिंग हो गई है, तो अब आरपीएफ का स्टाफ आगे की तरफ भाग के देख रहा है कि चेन आगे के कोच से पुल करी गई थी। तो चलिए हम भी चलकर देखते हैं। गाइस ये देखो, पूरे B4 कोच को घेर के खड़े हो गए हैं लोग, क्योंकि शायद अंदर से चेन खींची गई थी। अब आरपीएफ का स्टाफ अंदर है, बाकी लोगों का मुझे समझ नहीं आता है कि क्या देखने गए हैं। तो ठीक है, हम भी आ गए देखने फिर बाकियों की तरह। अब बज रहे हैं 11। आधे घंटे की डिले के बाद अब हम डिपार्ट कर रहे हैं सूरत से। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2:45 और अभी सुबह उठ के आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, जो अभी रात को यहाँ पे चीज़ हुई है। चलो उठाऊँ तो वॉशरूम भी होके आ ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:48 AM और अभी हम हैं सवाई माधोपुर पे। यहाँ पे होता है लोको रिवर्सल, बट अब तक तो इंजन लग चुका है, तो इसलिए मैं अब उतर के आपको दिखा नहीं रहा, क्योंकि ट्रेन कभी भी चल सकती है। बाकी रात की स्टोरी अभी आपको मैं आगे सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। पंद्रह मिनट के डिले के बाद अब हम निकल पड़े हैं सवाई माधोपुर से। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा दुर्गापुरा, जो जयपुर के अंदर ही रेलवे स्टेशन है, एंड उसके बाद लास्ट स्टॉप जयपुर। ट्रेन कितनी भी लेट हो, मैंने को पैसेंजर्स से भी पता किया तो ऑलमोस्ट क्या हर बारी ट्रेन रोज़ टाइम पर ही पहुंचती है। सो डिले का इसमें कोई स्कोप ज़्यादा है नहीं। तो येस, दिस ट्रेन इज़ रिलायबल, तो आप ये ट्रेन चूज़ कर सकते हैं आपके जर्नी के लिए। बाकी रात को 3 बजे के करीब B6 कोच का AC कुछ 20-25 मिनट के लिए ख़राब था, काफ़ी गर्मी हो गई थी। टेक्निकल स्टाफ को बुलाया था, सो दैट इशू वॉज रिजॉल्व्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि रात को क्या हुआ था। सीट नंबर 33 से 38 B6 कोच में पता नहीं कहाँ से फैमिली थी वो, वैसे कोई ऐसा वो नहीं था, फैमिलीज ट्रैवल कर रही थी और उनके शायद किसी और कोच में भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उनको इधर बुला के मतलब पूरी रात दिमाग ख़राब कर दिया था उन्होंने। इतनी तेज़ चिल्ला के बातें कर रहे हैं वो लोग, और रात के 11 बजे से शुरू हो गए। ठीक है, जब ऑलमोस्ट सारी ट्रेन सो रही थी, जब पूरे कोच की लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ इनकी सीट्स की लाइट ऑन करके ये लोग पता नहीं कहाँ गुजरात से चढ़े थे शायद, क्योंकि गुजराती में भी थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। इतनी चिल्ला के मतलब लेडीज़ अपनी बातें कर रही हैं कि यार मैंने उसकी शादी में ये साड़ी पहनी, मैंने वो पहनी। बंदे पता नहीं कोई अलग ही बातें कर रहे हैं चिल्ला के, कोई कुछ कर रहा है, और बच्चे और अलग चिल्ला रहे हैं। कोई बच्चा फ़ोन पे कुछ यूट्यूब चला के बैठा हुआ है, और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई इनको डायरेक्टली बोल नहीं रहा है। सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। 11 बजे से ये लोग शुरू हुए हैं, रात के 1 बजे तक इनका ये चला है। ठीक है, और पता होना चाहिए यार कि आपका घर नहीं है, ट्रेन में लोग सो रहे होते हैं और क्लोज्ड स्पेस है, तो आप कुछ भी बात करोगे वो बहुत ज़्यादा दूसरे को सुनाई देगा। वो बेशर्मों की तरह लगे पड़े हैं। मेरे को लगा यार अब चुप होंगे। फिर मैंने सोचा यार उनकी चलो वीडियो बना के मैं बाद में डालूँ या फिर उनको बोल दूँ, बट मेरे को यार रात को कोई पंगा चाहिए नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने 139 नंबर होता है वैसे तो रेलवेज़ का, तो उस पर जनरल रिस्पॉन्ड, मैंने तो कभी रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं उस पर देखा है। फिर मेरे को एक रील याद आई जब मैंने देखा था कि आप रेल मदद की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आप अपनी कंप्लेंट रेज़ करते हो तो आरपीएफ का स्टाफ आता है।
सुबह के 11:30 बजे अब हम दुर्गापुरा स्टेशन से निकल रहे हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट था। तो ट्रेन ने अपना रास्ता काफ़ी कवर कर लिया है, जितना डिले चल रहा था रात को आधे घंटे का। तो नाउ द ट्रेन इज़ ऑन टाइम। हाँ, तो मैं आपको रात के इंसिडेंट के बारे में बता रहा था। तो जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी पूरे कोच में, 2 घंटे से मेरे को नींद नहीं आ रही, तो फाइनली मैंने रेल मदद की ऐप इंस्टॉल करी। उसमें मैंने अपनी क्वेरी रेज़ करी कि ऐसे ऐसे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है और बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यार। पढ़े लिखे लोग लग रहे थे वो, फिर भी मैं अब क्या यूट्यूब पे गालियाँ निकालूँ। मैं उस टाइम बहुत गालियाँ आ रही थी मेरे को, बट मैंने कुछ कहा नहीं यार। बट खुद को अक्ल होनी चाहिए यार कि आप एक पब्लिक स्पेस में आप ट्रैवल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मेरे को नहीं पता कौन थे, बट सीट नंबर 33 से 38 पे वो लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उस पर एक क्वेरी रेज़ करी रात के 12:30 बजे। आगे जो हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये NCLT जयपुर की बिल्डिंग है। एंड जिस स्पॉट से भी हम निकल रही हैं, 22 गोदाम रेलवे स्टेशन क्रॉस करके आता है। यहाँ पे मैंने ट्रेन स्पॉटिंग की अपने ही चैनल पे 2 वीडियोस डाली हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। शताब्दी, डबल डेकर, गरीब रथ, काफ़ी कुछ स्पॉट किया। मैं लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। ये जो ट्रेन निकल रही है, ये रेक जयपुर भोपाल और जयपुर असरवा के लिए यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों में से कोई एक रूट पे अभी ये चल रही है। इससे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद हमें सिग्नल मिलेगा, फिर हम एंट्री करेंगे अपने जयपुर रेलवे स्टेशन पे। एंड रात के इंसिडेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैंने अराउंड 12:30 बजे वहाँ पे ये इशू डाला था, तो उसके बाद अराउंड 1 बजे तक इन लोगों का चला कि चलो अब हम चलते हैं, अब सोने चलते हैं, दूसरे कोच में जाना है, ये सब इनका चल रहा था। तब भी चुप नहीं हो रहे, तब भी बकवास करी जा रहे हैं। तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, अब चुप हो रहे हैं तो मैं 1 बजे अब अपना वो इशू डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उसमें ना डिलीट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। एंड ठीक है, फिर मैं तो सो गया। उसके बाद रात के 2:40 के करीब मेरे को याद है, दौड़ स्टेशन जब आता है, मतलब उस टाइम हम दौड़ पहुँचे थे आधे घंटे के डिले के बाद। तो ट्रेन के अंदर 3 RPF के वो आए थे पुलिस वाले। तो वो मेरे को उठा के पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, कोई दिक्कत थी। तो मैं उनको पूरा इशू समझा रहा हूँ रात को। एंड ही देन सेड कि जब वो सॉल्व हो गया था, आप उसको डिलीट कर देते। मैंने कहा डिलीट तो हो ही नहीं रहा वो। तो फिर उन्होंने जो कोच अटेंडेंट होता है उसको बुलाया। वो कहते हैं कि यार जब तुम्हें दिख रहा है कि कोच में ये सब चल रहा है, तुमने क्यों नहीं इशू सॉल्व किया उस टाइम पे। तो मुझे तो लगा था कि अब कोई आने नहीं वाला है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो रात के 2:40 पे आएंगे चेक करने के लिए। गन वगैरह भी लेकर आए थे वो, क्योंकि ये इशू एक सिक्योरिटी में आ जाता है। फिर उसके बाद खुद उन्होंने वो टिकट क्लोज़ कर दी एंड देन दे वेंट आउटसाइड द ट्रेन। तो ठीक है, मतलब मैंने सुना है कि अगर आप रेल मदद ऐप के थ्रू अगर कुछ कंप्लेंट आप रेज़ करते हैं, सो यस, उनका एक रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक रहता है। क्वेरी रेज़ करने के जस्ट नेक्स्ट स्टेशन पे RPF का स्टाफ आपको अटेंड करेगा। तो बस उन लोगों की वजह से थोड़ी सी रात ख़राब हुई थी। बाकी ओवरऑल ट्रेन एक्सपीरियंस जो मेरा रहा काफ़ी अच्छा था। ट्रेन की तरफ से कोई मुझे कंप्लेंट्स नहीं है। ट्रेन बहुत अच्छी है, ऑन टाइम अपना सारा रास्ता कवर करते हुए आई है। एंड खाने पीने के भी ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर एक पैंट्री कोच भी है। सो उसका कोई इशू नहीं आने वाला आपको। और अब हम एंटर करने वाले हैं जयपुर। तो अब आप अराइवल एंजॉय करिए।
अभी बज रहे हैं 12:06 PM और हम पहुंच गए हैं जयपुर स्टेशन पे। तो चलते हैं, अब डीबोर्ड करते हैं। यहाँ पे भगत की कोठी शेड का WAP7 33376 जोधपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस को लेकर खड़ा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन के इंजन को देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये तो मुंबई में भी देखा था, बट मैंने आपको सवाई माधोपुर पे रिवर्सल दिखाना था जो नहीं हो पाया, तो इसलिए अब यहाँ पे एक फाइनल इंजन को गुड बाय करके आते हैं। पूरी ट्रेन खाली हो गई है, सब एग्ज़िट की तरफ चले गए हैं और मैं अकेला यहाँ पे इंजन की तरफ गया हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब हम मुंबई पे इंजन देखने गए थे तब वहाँ पे 37473 का इंजन था और अभी यहाँ पे 37195 का इंजन है। तो हो सकता है फिर सवाई माधोपुर पर उन्होंने इंजन रिवर्स नहीं, इंजन को चेंज ही कर दिया। अब अपने कोच को भी फाइनल गुड बाय करके अब हम निकलते हैं स्टेशन के बाहर। ये नॉस्टैल्जिक साउंड आजकल बहुत ही कम स्टेशन पे सुनने को मिलती है। सो ये था हमारा कोच इस जर्नी के लिए, जिसे अब हम गुड बाय कर रहे हैं। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ये जर्नी आपने एंजॉय करी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ऐसे जर्नी के व्लॉग्स में कुछ न्यू चीज़ें देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप पर्टिकुलर देखना चाहते हैं। और मिलते हैं हम अब अगले नेक्स्ट फ्रेश व्लॉग में। जय हिंद।